1900 के शुरू में साइंटिस्ट ने सूरज की रिसर्च के दौरान एक अजीबोगरीब फिनोमिना को नोटिस किया। वो सूरज से निकलने वाली वेवलेंथ और कलर से इसकी गर्माइश का अंदाजा लगा रहे थे। ये काम जमीन पर ही बैठकर स्पेक्ट्रोग्राफ की मदद से किया जा रहा था। इस रिसर्च से जो नतीजा साइंसदानों के सामने आया, उसने एक ऐसी मिस्ट्री खड़ी कर दी जिसको आज तक नहीं समझा जा सका। इन्होंने देखा कि सूरज की सरफेस का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि इसकी सबसे आउटर एटमॉस्फेयर लेयर का टेम्परेचर 5 लाख से भी ज्यादा है, यानी सूरज की सतह से भी 100 टाइम ज्यादा। ये ऐसे ही है जैसे हमें आग से दूर जाने पर गर्माइश महसूस हो। एक ऐसा अजीब फिनोमिना जिसको समझने के लिए साइंटिस्ट पिछले 100 सालों से मेहनत कर रहे हैं। नॉर्मली ये लेयर सूरज में छुपी होती है और इसको देखना सोलर एस्केप की मदद से ही पॉसिबल है। 1958 में नासा की एस्टेब्लिशमेंट के बाद स्पेस मिशन का आगाज हुआ। एक एक करके कई सैटेलाइट ने स्पेस में पहली बार कदम रखा, लेकिन सूरज के इस अनोखे फिनोमिना को समझने के लिए जरूरी था कि एक ऐसा प्रोब बनाया जाए जो सूरज की कोरोना लेयर में जाकर जायजा ले और देखे कि वहां आखिर क्या चल रहा है। वो प्रोब 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड की गर्माइश में भी सूरज से निकलने वाली रेस पर स्टडी कर सके। ये काम इतना आसान नहीं था जितना देखने में लगता था, क्योंकि सूरज में इस कदर गर्माइश होती है जिसका अंदाजा लगाना भी बेहद मुश्किल है। आयरन का मेल्टिंग टेम्परेचर 1500 डिग्री सेंटीग्रेड है, जबकि दुनिया का सबसे हार्ड मेटल टंगस्टन है, जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3422 सेंटीग्रेड है। सूरज मिनटों में इन दोनों मेटल्स को मेल्ट कर सकता है, तो फिर कोरोना लेयर जिसमें शदीद गर्मी होती है, वहां इनका क्या हाल हुआ होगा। सूरज जिसने हमारे सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स को आपस में बॉन्ड किया है, इसके करीब जाना भी बहुत मुश्किल है। अगर किसी सैटेलाइट को अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर वापस अर्थ पर लाना हो तो इसकी स्पीड कम करनी पड़ती है, ताकि अर्थ की ग्रेविटी इस पर हावी हो सके और इसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके। अगर इस सैटेलाइट को अर्थ की बजाय किसी और सैटेलाइट पर भेजना हो तो इसकी स्पीड बढ़ाई जाती है ताकि वो अर्थ के ऑर्बिट से बाहर निकल सके। सपोज अगर मार्स में किसी एयरक्राफ्ट को भेजना हो तो पहले इसको रॉकेट की मदद से अर्थ के ऑर्बिट पर लाया जाता है और इसके बाद सही टाइम, सही एंगल और सही स्पीड से इसे अर्थ के ऑर्बिट से निकाला जाता है। किसी भी एयरक्राफ्ट को अर्थ के ऑर्बिट से निकालना बहुत ही एनर्जी कंज्यूमिंग काम होता है। रॉकेट की मदद से सैटेलाइट अर्थ के ऑर्बिट तक तो पहुंच जाता है, लेकिन वहां रॉकेट मौजूद नहीं होते, लिहाजा स्पेस क्राफ्ट में ही लगे हुए छोटे रॉकेट की मदद से इन्हें आहिस्ता आहिस्ता इसकी स्पीड बढ़ानी पड़ती है और फिर इसे ऑर्बिट से निकाला जाता है। मार्स क्योंकि अर्थ के मुकाबले में सूरज के करीब है, इसीलिए जिस एंगल में स्पेस क्राफ्ट को लॉन्च किया जाता है वो एंगल इतना ज्यादा नहीं होता। सूरज और अर्थ के दरमियान का डिस्टेंस 150 मिलियन किलोमीटर्स है और अर्थ के ऑर्बिट से निकाल कर इसे सूरज के ऑर्बिट में डालने के लिए एंगल बहुत ही बड़ा चाहिए और इतनी ही ज्यादा एनर्जी भी रिक्वायर्ड होती है। एनर्जी और पावर वाला रॉकेट आज तक नहीं बनाया गया, लिहाजा नासा के एक्सपर्ट्स ने फैसला किया है कि पार्कर प्रोब जो सूरज पर भेजने से पहले इसे वीनस पर भेजा जाए। वीनस हमारे सोलर प्लांट का दूसरा पार्ट है जिसको इस्तेमाल करके रॉकेट की स्पीड बढ़ाई जा सकती है, लेकिन यहाँ भी एक बहुत बड़ा मसला था। वीनस एक बहुत छोटा प्लैनेट है, इसीलिए इसकी ग्रेविटी भी बहुत ही कम थी। जितनी स्पीड पार्कर प्रोब को सूरज तक जाने के लिए रिक्वायर्ड थी, इसके लिए जरूरी था कि वीनस के इर्द गिर्द 24 मरतबा चक्कर लगाए जाएं, तब वो कहीं जाकर सूरज के क्लोजर्स पॉइंट तक पहुंच सकेगा। 12 अगस्त 2018 को पार्कर प्रोब को केप कैनवरल एयरफोर्स स्टेशन से लॉन्च किया गया। इस मिशन के लिए नासा ने 8 सालों का टाइम प्लान किया था। सूरज के क्लोजेस्ट पॉइंट तक जाने के लिए वीनस का सहारा 24 मरतबा लिया जाएगा। हर एक चक्कर में 37 घंटे ऐसे होंगे जिसमें सूरज पर रिसर्च करने का मौका मिलता जाएगा, यानी 8 सालों में ये प्रोब सूरज पर टोटल 9000 घंटे की रिसर्च कर पाएगा। 28 अप्रैल 2021 वाले दिन नासा ने कंफर्म किया कि पार्कर प्रोब अपने 8वें चक्कर में सूरज की कोरोना लेयर में सक्सेसफुली दाखिल हो चुका है। पार्कर प्रोब ने ये वेरीफाई किया कि कोरोना लेयर सूरज से 100 टाइम ज्यादा गर्म होती है। ऐसी कौन सी ताकत है जो कोरोना लेयर को सूरज से भी ज्यादा गर्म कर रही है? इस बात पर अभी तक साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका। आखिर इतनी ज्यादा गर्माइश पर भी पार्कर प्रोब मेल्ट क्यों नहीं हुआ? इसकी वजह यह है कि पार्कर प्रोब की जो साइड सूरज को फेस कर रही थी, इस पर एक लेड की शीट लगाई गई थी जिसको कार्बन फोम से बनाया गया था।
ये कोई आम फोम नहीं बल्कि इसे अल्ट्रामेट कंपनी ने खास तौर पर सूरज की गर्माइश के हिसाब से ही डिजाइन किया गया था। ये फोम अंदर से 90% खाली था जो कि लेड शीट को और ज्यादा इफेक्टिव बनाता है। इसके अलावा इस पर कार्बन कंपोजिट की एक लेयर भी बनाई गई थी जिसको ग्रेफाइट से भी मिलाकर बनाया गया था। ये मिक्सचर हीट शीट की दोनों साइड्स पर लगाकर इसे सुपर हीट करता था जिससे ये कार्बन की प्योरेस्ट फोम में बदल जाता। हम सब जानते हैं कि कार्बन की हीट कंडक्टिविटी बहुत अच्छी है और आखिर इसकी वो शीट जो सूरज की तरफ थी इस पर वाइट सिरेमिक पेंट भी लगाया गया था ताकि सूरज की ज्यादातर रोशनी अंदर दाखिल होने से पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाए। हीट शीट के अलावा पार्कर प्रोब का बाकी हिस्सा इस तरह से डिजाइन किया गया है कि वो हर वक्त इस शीट की परछाई में ही होगा। मगर इन सब के अलावा भी पार्कर प्रोब ज्यादा से ज्यादा 25,000 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्माइश बर्दाश्त कर सकता है। जब कोरोना लेयर का टेम्परेचर 5 लाख डिग्री सेंटीग्रेड है तो ये समझना काफी आसान है कि ये किस कदर गर्माइश पैदा कर सकता है। लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स के मुताबिक हीट को ट्रांसफर होने के लिए भी कोई मीडियम चाहिए। जैसा कि गर्मियों में अर्थ पर हवा में मौजूद पार्टिकल और वेपर्स अपने अंदर गर्माइश लेकर चलते हैं जिनकी वजह से हमें रात के वक्त भी गर्मी महसूस होती है। अगर ये पार्टिकल्स गुम हो गए तो हीट भी इतनी ही आसानी से ट्रेवल नहीं कर सकती। जैसा कि उबलते हुए पानी में अगर हाथ डालें तो हमें फौरन जलन महसूस होगी, जबकि 300 डिग्री सेंटीग्रेड की ओवन में हाथ डालने से हमें मालूम भी नहीं होगा। ये इसी वजह से मुमकिन है कि पानी के मॉलिक्यूल्स हमें हाथ पर टच होते हैं और ओवन में हमें कोई भी चीज टच नहीं होती जिसकी वजह से हमें दर्द महसूस नहीं होता। एक्सपर्ट्स का कहना है कि पार्कर प्रोब की बाहर वाली शीट पर 1200 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर हो जाता है, जबकि इसका पिछला हिस्सा जहां सूरज की रोशनी नहीं होती इसका टेम्परेचर माइनस में होता है क्योंकि वहाँ कोई पार्टिकल्स नहीं होते जो हीट को ट्रांसफर कर सके। यही वजह है कि पार्कर प्रोब इसके इतने करीब जाने के बाद भी मेल्ट नहीं होता। आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लाजमी बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और पास में मौजूद बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दें ताकि हमारे चैनल की हर नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।